प्यारे बच्चों, अब हम तृतीय कोटि के सारणी को शुरू करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि तृतीय कोटि का सारणिक तृतीय कोटि के वर्ग आव्यूह अर्थात 3x3 की वर्ग आव्यूह से निकलता है। ये है आव्यूह 3x3 का A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसका सारणिक, जैसे कि आव्यूह का सारणिक आप दो समांतर रेखाओं के बीच में जो है ए लिखना है, तो ये सारणिक ए हुआ। ये कल भी बताया गया था आपको। और ये हो जाएगा, ये वर्ग स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठक हटा देना है और दो समांतर रेखाओं के बीच में इसके रखना है, एक रेखा ये, एक रेखा ये। तो अब ये सारणिक ए हो जाएगा। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 वही अब यही होंगे सेम, लेकिन लिखने का तरीका ये। अब हम इसको प्रथम पंक्ति की ओर खोल लें। 3 पंक्तियां इसमें, 1 2 3, 3 स्तंभ है, 1 2 3, तो 3 पंक्तियों के ओर और 3 स्तंभों के ओर 6 प्रकार से खुल सकता है। तो हम प्रथम पंक्ति की ओर खोल रहे हैं इसकी, तो A11 को हम उठाएंगे, A11 यहाँ लिख लेंगे। अब A11 जिस स्तंभ और जिस पंक्ति में पड़ रहा है उसको छोड़ देंगे, इसलिए मैंने ये डॉटेड लाइन खींच रखी है। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो क्या बचा? A22, A23, A32, A33। ये उसका उप सारणिक कहलाएगा। क्या कहेंगे इसको? उप सारणिक। ठीक है। अब बीच में माइनस चिन्ह, अब ये माइनस कैसे आता है इसको अगले स्टेप में बताएंगे। माइनस लिखा, अब इस अवयव पर आए, तो अब ये स्तंभ छूटा और ये पंक्ति छूटी, तो क्या बचा? A21, A23, A31, A33 देख लीजिए। फिर प्लस A13, इसका उपसारणिक, ये स्तंभ छूटा, ये पंक्ति छूटी, बाकी जो बचे A21, A22, A31, A32, A21, A22, A31, A32। ठीक, तो ये A31, इसका उपसारणिक ये, इसका उपसारणिक ये और इसका उपसारणिक ये। बीच में माइनस चिन्ह, बाकी दोनों प्लस। अब कैसे आएंगे ये माइनस चिन्ह, ये अगले स्टेप में बताएंगे, क्योंकि इसको बताने में थोड़ा ये लंबा हो जाएगा। तो देख लीजिए, अब इसको द्वितीय कोटि का आव्यूह जो कल बताया था आपको, द्वितीय कोटि का आव्यूह बताया था हल करने के लिए। ये देखिए, कल ये बताया था मैंने, यहीं पे भी लिखा मैंने, ये द्वितीय कोटि का आव्यूह है, उसका सारणिक ये निकला। इसको खोलेंगे तो ये जो विकर्ण है, विकर्ण के अवयव गुणा हो जाते हैं। A11 A22 से, A21 A12 से, बीच में माइनस चिन्ह, तो यहाँ भी यही उपसारणिक आपको मिला। ये देखिए, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस चिन्ह। A22, A33, A32, A23, फिर माइनस चिन्ह बीच में, ये है पहले से ये वाला। A12 ऐसे रहा, अब ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस। समझ गए होंगे। अब तीसरा अवयव ये A13 को के बाहर A13 रहेगा, अंदर A21 से A32 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देख लीजिए। ठीक, और इस तरह से आप इसको सरल कर लेंगे। ये A21 A32 से माइनस A31 A22 से, यानी ये इससे और ये इससे, बीच में माइनस। ठीक है, ये प्रथम पंक्ति के उद्देश्य इसको आपने प्रसरण किया। इसको प्रसरण कहते हैं या विस्तार करना भी कहते हैं। अब उदाहरण 4 है आपके पास, क्वेश्चन है, यदि A बराबर 101 0 1 2 0 0 4, तो दिखाइए कि सारणिक 3A इक्वल टू 27 गुणा के सारणिक A। पहले यहाँ A दे रखा है, A से हमने 3A निकालना है, अब फिर 27 से, तो अब ये दे रखा है, इसका सारणिक वही, ये कोष्ठक हटाया, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तृतीय पंक्ति उद्देश्य यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। तृतीय पंक्ति उद्देश्य इसलिए कर रहे हैं, जिन पंक्तियों अथवा स्तंभों में शून्य ज़्यादा रहे उनके उद्देश्य प्रसार करते हैं, तब अवयव कम आते हैं, फटाफट इसका आंसर निकल जाता है। जैसे प्रथम पंक्ति के उद्देश्य भी, प्रथम स्तंभ के उद्देश्य भी कर सकते थे, लेकिन इस समय मैंने तृतीय पंक्ति के उद्देश्य किया है। प्रथम स्तंभ के अनुदेश भी इसका प्रसारण किया जा सकता है, आसानी से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं तृतीय पंक्ति के उद्देश्य कर रहा हूँ। तो देखिए, तृतीय पंक्ति है 0 0 4। अब जब 0 यहाँ लिखेंगे तो इसका उपसारणिक ये पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देना है,
तो क्या बचा 0 1 1 2, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर बीच में माइनस चिन्ह जैसे बता रखा है, ये 0 यहाँ आया, ये पंक्ति और स्तंभ के अवयवों को छोड़ देना, तो क्या बचा 1 1 और 0 2, ठीक। फिर तीसरा, ये पंक्ति और ये स्तंभ 4 इसमें आ रहा ना, ये छूट गया, तो क्या आया 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक। अब इसको सरल करेंगे। इसका जो भी मान आएगा बाहर से क्या है 0 है, तो जो भी हल आएगा बाहर से 0 है तो 0 मान हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। ऐसे ही ये भी है 0 हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको तृतीय पंक्ति की ओर खोला, फटाफट यहाँ पर 0 हो गया। अब चौथा, क्योंकि ये 4 है, इसका अंदर जो भी होगा लेकिन बाहर से तो 0 नहीं हो पाएगा, तो अब ये हो गया 1 से 1 गुणा होगा, 1 या कम 1 ऋण 0 गुणा के 0 यानी 0, 4 गुणा 1 ऋण 0, 4 गुणा 1 ऋण 0, 1 ऋण 0 1 होता है, 4 कम 4 हो गया। तो इसका सारणिक 1 कितना आ गया 4 आया। अब प्रश्न क्या है 3a और 27 सारणिक a। अब जब a ये है, a आप तो आपको मालूम है a है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब सारणिक 3a क्या होगा, आप a को 3 से गुणा कर देना। अब आप जानते हैं आप को 3 से गुणा, किसी भी अवयव से गुणा करने पर सारे अवयव गुणा हो जाते हैं। ये 3 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 0 0 12 हो गया। इस 3 से ये 3 3 0 3 6 0 0 12 इस तरह से हो गया। अब इसका सारणिक 3a निकालना है, तो सारणिक 3a कैसे निकलेगा, यही सारणिक 3 है, ये ब्रैकेट हटा देना है, तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब क्या हुआ 3a का तृतीय पंक्ति प्रसरण, फिर तृतीय पंक्ति में देखो ये 2 0 हैं और एक 12 अवयव है, आसानी से ही निकल जाएगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड यही है सारणिक 3a। तो सारणिक 3a में फिर वही 0, तो ये पंक्ति और स्तंभ छूटा, ये स्तंभ और ये पंक्ति छूटी, 0 3 3 6 माइनस 0 ये छूटा, ये छूटा, 3 3 0 6 ये देख लीजिए। फिर 12 इस स्तंभ और इस पंक्ति में आया, 3 0 0 3 देख लिया आपने। तो ये बाहर से 0 0, ये भी 0 और ये 12 है, तो 3 3 9 ऋण 0 हो जाएगा। तो 9 ऋण 0 9 हुआ, 12 में 108 इसका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब RHS 27 गुणा के सारणिक a था, तो 27 गुणा के सारणिक a का मान आपने यहाँ पीछे सारणिक a का मान देखो कितना निकाला 4, हल कर। तो 27 गुणा के सारणिक a है ना RHS, 27 गुणा के सारणिक a, तो 27 गुणा के 4, 27 चौको 108, तो सारणिक 3a बराबर 108 बराबर 27 गुणा गए सारणिक a। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया, LHS RHS के बराबर हो गया। अब 5वां क्वेश्चन है इसका। 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। पहले में 0 हैं, तीसरे में भी 0 हैं, चौथे में भी 0 हैं, दूसरे में कोई 0 नहीं है। तो मैं दूसरा वाला सवाल कर रहा हूँ, 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। तो ये देखिए 5वें का दूसरा सवाल ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, 3 -4 + 5 है ये, 1 1 -2 2 3 1। इसको किसी भी के अनुदेश भी खोल दीजिए आप, क्योंकि 0 यहाँ कहीं नहीं है। तो हमने R1 के अनुदेश जो होता है सबसे पहले R1 पंक्ति आती है, ये R1 ये R2 ये R3 ये C1 ये C2 ये C3, ये तो आप पहले भी बता रखा आपको। तो सारणिक A हो जाएगा इसका, वहाँ आप ये दे रखा था मैंने सीधे इसको नहीं सारणिक दे रखा, तो सीधे माना इसको मान लिया सारणिक ये है। R1 के अनुदेश खोलेंगे, तो अब यहाँ पर मैंने पूरे विस्तार से खोला था, छोटा सवाल है। ये देखिए ये -1 की पावर 1 + 1 है, ये आप जानते हैं ये A11 है, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है, ये पंक्ति और ये स्तंभ को दिखा रहा है। तो -1 की पावर पंक्ति प्लस स्तंभ 1 धन 1, और ये 3 बाहर से आ गया। 3 का उपसारणिक क्या बचा, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 1 -2 3 और 1 ये लिख दिया। प्लस मैंने यहाँ पर माइनस बताया था अन्य सवालों में, ये माइनस कैसे आता देख लीजिए। प्लस -1 की पावर, ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो -1 की पावर 1 धन 3 पंक्ति धन स्तंभ, ठीक। तो -1 की पावर 1 + 3 -4 ये अवयव है, तो ऋण 4 है, तो ऋण 4 यहाँ पर उतरेगा। ये छूट गया, ये छूट गया, तो 1 ऋण 2 2 1 ये देखिए, ठीक। अब
तीसरे अवयव के लिए -1 की पावर, ये A13 A13 है, A13 का मतलब पंक्ति 1 स्तंभ 3 -1 की पावर 1 + 3 इंटू 5 इस स्तंभ और इस पंक्ति में पड़ा तो 1 1 2 3, ठीक, ये लिख दिया उपसारणी। अब सरल करो इसको, -1 की पावर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 एकम 3 और ऋण बीच में ऋण चिन्ह आता है, 2 गुणा गए ऋण 2 गुणा गए 3 ये। इसी तरह से ये -1 की पावर 1 + 3 3 हो गया, -4 हो गया, ये 1 एकम 1 ऋण 2 गुणा गए 2 धन ऋण 1 की घात 3 अधिक 4 हो गई, 5 गुणा गए 5 हो गया, 3 एकम 3 ऋण 2, ठीक। अब सरल करेंगे इसको तो ये हो गया ऋण 1 का स्क्वायर यानी धन हो जाएगा, ये 3 गुणा गए 1 ऋण का धन 6, ऋण 1 की पावर 3 तो ये ऋण हो जाएगा और ऋण 4 अलग से है, और अंदर क्या बचा 1 ऋण का धन 4, फिर ऋण 1 की घात 4 तो धन हो गया, 5 यहाँ पर आया और 3 एकम 3 ऋण 2। अब इसको सरल करेंगे, ये 6 एक 7 हो गया, 7 21, ये ऋण 1 और ऋण 4 तो 4 हो गया, 4 एक 5 हो गया, 4 5 20 हो गया, ये हो गया 5 गुणा ऋण 3 ऋण 2 यानी 1 हो गया, 5 एकम 5 तो 7 21, 4 5 20 और 5 एकम 5 20 और 21 41 और 5 46, तो ये हो गया 46। इस प्रकार से इसको करेंगे और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।